सर्वधर्माणां जैनं जयतोषान् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आईर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसान् मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभुक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तरुणलब्धे वन्दे तत् नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेवं विरच्यते स्वल्पधिया भेदाय। ओम नमः। ये पंडित प्रवट गोपाल दास जी बरैया रचित संकलित अर्थात जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। इसके 3 अध्याय का पहले अपन ने चिंतन मनन किया और ये 4था अध्याय है जिसमें जीव के असाधारण भावों का वर्णन है, मार्गना और जीव समास का वर्णन है। बहुत ही सुंदर आने जीव के असाधारण भावों का वर्णन आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के 2वें अध्याय में जीव तत्व का वर्णन प्रारंभ किया। 5 असाधारण भावों से ही प्रारंभ किया उन्होंने, और जितना कुछ संसार सिद्धत्व की प्राप्ति या जो मोक्ष मार्ग मंद मार्ग जो कुछ है वो सब भावों के ऊपर निर्भर है। इन्हीं भावों में कुछ भाव ऐसे हैं जो संसार के कारण है, कुछ भाव वो निर्वाण के कारण है, अर्थात दुख रूप भाव, दुख रूप भी भाव है, सुख रूप भी भाव है, दुख के कारण भी भाव है और सुख के कारण भी भाव है, बंद कराने वाले भी भाव है और बंद से छुड़ाने वाले भी भाव है। सम्यक दृष्टि भी जीव भावों से होता है, मिथ्या दृष्टि भी जीव भावों से होता है, संयमी भी जीव भावों से होता, असंयमी भी भावों से, सज्जन भी भावों से और दुर्जन भी भावों से, सब भावों के ऊपर निर्भर। इसलिए भावों का सम्यक प्रकार से हमको पूर्वाचार्यों के अनुसार अच्छी तरह मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मूल भाव 5 बताए, उत्तर भाव 53 बताए, उत्तरोत्तर बहुत से भाव है। इनका वर्णन आप अच्छी तरह से देखेंगे। कर्मकांड में भी भावाधिकार है और सभी ग्रंथों में, राज वार्तिक श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों में यानी सब पूरे भाव। ये जो अपन ग्रंथों की रचना आचार्य भगवंतों ने यानी भव्यात्मा के कल्याण के लिए जो ग्रंथ की रचना करी वो भी भावों से ही, सब भावों के ऊपर निर्भर है। तो जीव के 5 असाधारण भाव, उनके लक्षण अच्छे बताए पूरे औष्मिक भाव, क्षावसमिक, क्षायिक भाव, क्षावसमिक, औदयिक और पारणामिक। औष्मिक भाव सबसे प्रारंभ में लिया, यानी जो किसी कर्म के उपशम से हुए, जो कर्म के क्षोभसम से क्षय से हुए वो क्षायिक, जो कर्म के क्षोभसम से हुए वो क्षावसमिक, कर्म के उदय से हुए वो औदयिक, और कर्म निरपेक्ष वो पारणामिक भाव है। औष्मिक भाव 2 प्रकार के, औष्मिक सम्यक, औष्मिक चारिक, क्षायिक भाव 9 प्रकार के, और क्षावसमिक भाव 18 प्रकार के, औदयिक भाव 21 प्रकार के, और पारणामिक भाव 3 प्रकार के। बहुत ही सुंदर उनका वर्णन है। और भावों के अनंतर ये भावों में कुछ भाव मोक्ष मार्ग में, माने मोक्ष मार्ग जीवों को ही प्रकट होते हैं। ऐसे 19 भाव है, 2 औष्मिक, 9 क्षायिक और 8 क्षावसमिक, अर्थात 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान। क्षावसमिक सम्यक, संयमा संयम, और क्षावसमिक चारित्र तथा अवधि दर्शन। बाकी सामान्य से संसारी जीवों के भाव होते हैं।
भावों का सुंदर वर्णन करने के बाद ये भी प्रश्न आ सकता है, भाव 53 है, अनेक है, लेकिन जीव का हम पहचान कौन से भाव से करें? तो आचार्य भगवंतों ने जीव की पहचान के लिए उपयोगो लक्षणम, सामान्य से उपयोग के द्वारा जीव की पहचान होते। उपयोग यानी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग सामान्य रूप से मात्र सत्ता को विषय करता है, ज्ञानोपयोग विशेष अर्थात आवांतर सत्ता विशिष्ट वस्तु को विषय करता है। इस प्रकार उपयोग से आत्मा की पहचान होती है। वो उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। इस प्रकार सामान्य से उपयोग की चर्चा करके उपयोग में भी जो विचार करने लायक एक शास्त्रमिक भावों में जो 4 सम्यक ज्ञान है, मति शुद्ध अवधि मन पढ़िए, उसमें भी जो शास्त्रमिक मति ज्ञान पूर्वक होने वाला जो शुद्ध ज्ञान है, भाव शुद्ध ज्ञान है, आगमानुसार वह भाव शुद्ध ज्ञान वस्तुतः अलौकिक है, वह कमाने वाला है। उसके द्वारा ये सब प्रकार की यानी मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति वृद्धि और पूर्णता होती है। उसके द्वारा ही तत्वाभ्यास होता है, वेद विज्ञान होता है, जीवादि तत्वों का, षड्द्रव्य का, पंचास्तिकाय का, 9 पदार्थ का, मार्गना गुणस्थान यानी जितना कुछ प्रमेय है वो उसके द्वारा, यद्यपि केवल ज्ञान में वस्तु स्वरूप आता है, दिव्य ध्वनि में आता है, लेकिन दिव्य ध्वनि के बगैर वो भी शब्दात्मक है, उसके बगैर संतों को, गंधर्व भगवंतों को भी भगवान के ज्ञान में क्या आया है वो ज्ञात नहीं होता है। दिव्य ध्वनि के माध्यम से ज्ञान होता है, और जो उनके ज्ञान में आता है वो भव्यों को यानी आत्मकल्याणार्थ उसको व्यक्त करते हैं, वो शब्दों के द्वारा ही। इसलिए भाव शुद्ध ज्ञान के साथ साथ द्रव्य शुद्ध ज्ञान, शब्दात्मक शुद्ध ज्ञान वो भी परम उपकारी है। फिर इसके बाद संज्ञा आहारादि 4 संज्ञाएं वर्तमान भी दुख रूपे आगामी भी दुख के कारण है। और इसे मार्ग ना माने वो धर्म जिनके द्वारा जीवों का अच्छी तरह अन्वेषण यानी चिंतन मनन हो सकता है, ऐसे सामान्य माने मार्ग ना 14 प्रकार की बताई। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञित्व और आरक इस प्रकार का वर्णन किया है। अब ये 14 मार्गना है। अगर इन 14 मार्गना में हम गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग को जोड़ दें तो आचार्य भगवंत कहते हैं 20 पुरुषना हो जाती है, और उसमें ध्यान, आश्रव, जाति, कुल को और जोड़ दिया जाए तो 24 ठाना हो जाता है, और भाव और अवगाना को जोड़ दिया जाता तो 26 ठाना हो जाते हैं। और संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, अल्प, बहुत, बंद, उदय और सत्व को और जोड़ दिया जाए तो 34 ठाना हो जाता है। यानी कई प्रकार से हम आत्मा का, जीव का चिंतन और मनन कर सकते हैं। ये सब मार्गना आप जीव कांड के माध्यम से जान सकते हैं। फिर इसी माने 4थे अध्याय में जैन सिद्धांत प्रवेश की 4थे अध्याय में जीव समासों का वर्णन बहुत ही और अच्छी तरह से उसको भी आत्मसात करना है। आने जीवों के संग से रहने के ठिकाने को बताया। ठिकाने यानी धर्म ही है, वो धर्म किस प्रकार इन्होंने सुंदर वर्णन किया है। यानी जीव समाज के इसमें 98 भेद किए और फिर उसको गति में विभाजित किया है। त्रिंच गति के उन्होंने 85 जीव समास बता है, और मनुष्य गति के 9 और देव गति के 2 और नर गति के भी 2 ही बताए। उसके बहुत भेद होते हैं। यानी नर गति के 49 पटल है, 84 लाख बिल है। प्रत्येक बिल में, पटल में नर की निर्वृत्त, पर्याप्त और पर्याप्त, पहले प्रारंभ में निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था होती है और फिर पर्याप्त। इसी प्रकार देवों के यानी भवनवासी, अंतर ज्योतिषी, कल्पवासी
63 पटल है। आने सभी पूर्व निर्वृत्त पर्याप्तक फिर पर्याप्तक होते हैं। मनुष्यों के उन्होंने 9 भेद बताए, तिरंचों के 50, उसमें भी उन्होंने 2 विभाग किए, सम्मूर्छन के 69 और गर्भज के 16। फिर सम्मूर्छन के 69, उसमें एकेंद्री के 42, विकलत्रय के 9 और पंचेंद्री के 4, माने एकेंद्री के 42 और वनस्पति के भी एकेंद्री के 42 जीव, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, नित्य निगोद इतर निगोद, ये 6 सूक्ष्म शरीर और बार सब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित 14 हो जाते। 14 पर्याप्तक, निर्वर्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, इस प्रकार 42 हो जाते। विकलत्रय अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, वो भी पर्याप्त, निर्वर्त, लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा उनके 6 भेद हो जाते हैं। वनस्पति प्रत्येक और साधारण, ऐसे आने सम्मूर्छन के कुल मिलाकर के, और जो सम्मूर्छन पंचेंद्रिय हैं, जलचर, थलचर, नभचर, वो सैनी भी होते हैं और असैनी भी होते हैं, वो भी पर्याप्त, निर्वट, लब्ध, पर्याप्त, इस प्रकार उनके 18 भेद हो जाते हैं। कुल मिलाकर के ये 69 भेद सम्मूर्छन जिनका जन्म होता उनके होते हैं। एकेंद्रिय के 42, विकलत्र के 9, पंचेंद्रिय तिरंच के वो जल थर सब आ गए, उनके 18, 69 भेद सम्मूर्छन के। और गर्भज के जो 16 भेद बताए उसमें भी भोग भूमि के 4 है और कर्म भूमि के 12 है। यानी कर्म भूमि के 12 बहुत सुंदर वर्णन किया उन्होंने। कर्म भूमि के 12 कौन से? जलचर, थलचर, नभचर, सैनी भी होते हैं, सैनी भी होते हैं, 6 पर्याप्त और निर्वर्त पर्याप्त, इसे 12। और भूभूमि के थलचर और नवचर होते हैं, जलचर को सब सैनी होते हैं, पर्याप्तक और निर्वर्त पर्याप्तक। इस प्रकार जीव समास कुल मिलाकर के त्रिंशों के 85 मनुष्य के जो 9 बताए, आर्य खंड, म्लेच्छ खंड, कुभोग भूमि और सुभोग भूमि, इनमें पर्याप्तक और निर्वर्त पर्याप्तक, और आर्य खंड में एक लब्ध पर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्य होता है, इसलिए मनुष्यों के 9 भेद है। बाकी और भी बहुत कुछ भेद बताए, 406 भी जीव समाज के बहुत वर्णन किया है। जीव समाज का सुंदर वर्णन। फिर एक छोटा सा प्रकरण और लिया कि कौन जीव लोक में कहाँ रहता है। आहा, क्या सुंदर वर्णन। उसमें बताया जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म शरीर वाले हैं, यानी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, नित्य निगोर, इतर निगोर, ये 6 प्रकार के जीव सूक्ष्म शरीर वाले और बादर शरीर दोनों। इसलिए सूक्ष्म शरीर वाले तो 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, लेकिन बादर शरीर वाले वो आधार से रहते हैं, उसमें 8 शरीरों में निगोदियाँ नहीं होते हैं, अर्थात पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का 4 इनके शरीर, और देवनारकियों के 2 शरीर, और 8 शरीर और परमौदारिक शरीर। इस प्रकार 8 शरीरों में निगोद नहीं होते हैं। बादर आधार से रहते हैं। त्रस्ती त्रस्नाली में कुछ अपवाद है। अपवाद का मतलब कि अर्थात मारणांतिक समुद्घात, उपपाद, और उपपाद की अपेक्षा मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, और ये त्रस्नाली के बार भी यानी जीव रहते हैं। जैसे मनुष्य नरलोक के बाद 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। नरलोक के बाद यानी मारणांतिक समुद्घात, प्रदेश बाहर जा सकते हैं मारणांतिक समुद्घात के बाद। अगर किसी का मरण हो गया त्रस्नाली के बाद, है सावर है, उसके त्रस्नाम कर्म का उदय आ गया, अभी वो त्रस्नाली में प्रवेश नहीं किया, तो वो भी त्रस कहलाता है, लेकिन वो अभी त्रस्नाली के बाहर है उपपाद की अपेक्षा, और केवली समुद्घात की अपेक्षा बहुत अनंतों के होते हैं।
तो इस प्रकार हम जीव समाज का सुंदर से सुंदर अच्छी तरह चिंतन मनन कर सकते हैं। त्रस्नादि के बाद त्रस नहीं है। और पंचेंद्रिय विकलत रहे तो नियम से कर्म भूमि में ही होते हैं, अन्यत्र नहीं होते हैं। पंचेंद्रिय तीन छह त्रिलोक में होते हैं, परंतु थलचर जीव तो लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र और अंत का स्वयंभू रमण समुद्र में बीच के जो असंख्यात समुद्र उनमें जलचर जीव नहीं होते हैं। और थलचर जीव उसमें तो नरलोक के बाहर जगन्य भोग भूमि, सहस्त्र द्वीपों में जगन्य भोग भूमि आने। इस प्रकार हम जीव समाज का सुंदर से सुंदर चिंतन कर सकते हैं। पर्याप्त निरपरिवर्त और लब्ध पर्याप्त कर दे कर्म तो दो ही, पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। अपर्याप्त नाम कर्म जिसके उदय होता है उसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, और पर्याप्त नाम कर्म का जिसके उदय होता है उसको अंतर्मूर्त पहले निर्वर्त पर्याप्त का अवस्था होती, अर्थात जब तक शरीर पर्याप्ति की शक्ति पूर्ण नहीं होती तब तक वो निर्वृत्त पर्याप्त कहलाता है, उसका अंतर्मूर्त काल है, और बाद में वो पर्याप्त कहलाता है। इस प्रकार हम उसका भी, और लब्ध पर्याप्त जीवों का नियम से प्रथम गुणस्थान ही होता है। निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था पहले में भी, दूसरे में, चौथे में, आरक्षण की अपेक्षा छठे में, और समुद्घात की अपेक्षा 13वें में। इस प्रकार अपन चिंतन मनन कर सकते हैं। और देवों को आपको मालूम है, भवन वासी व्यंतर वो नीचे आने जो जितने भी खर भाग पंख भाग में और तिर्यक लोक में रहते हैं। ज्योतिषी देव समभूमि भाग से 790 से लेकर के 900 योजन तक तिर्यक लोक में वो भी विचरण करते हैं। 2.5 द्वीप में 4 अचर है, बाद में अचर ही है। वैमानिक देव आने विमानों में रहते हैं। 84,97,023 विमानों की संख्या बताई उसमें। नार की 49,84 लाख बिलो में रहते हैं। मनुष्य सिर्फ नरलोक में रहते हैं। नरलोक में भी बार नहीं रहते हैं, पर नरलोक में भी 170 आर्य खंडे, 850 मृज खंडे, उत्तम मध्यम जगन ऐसे 30 भोग भूमि है, 96 कुभोग भूमि है, और 18,700 विद्याधरों की नगरी है। और लब्ध पर्याप्त समूर्छन कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं, वो आर्यखंड में होते हैं। इस प्रकार बड़ा सुंदर रेणु का विवेचन किया है, इससे लोक का भी अच्छा ज्ञान हो जाता है, 3 लोक का। और इसके बाद इन्होंने मध्य माने नरलोक का कुछ अच्छा वर्णन कर दिया कि नरलोक में जम्बूद्वीप, धातु खंड, आधा पुष्कर, एक लवणोदधि समुद्र, कालोदधि समुद्र, कुल मिलाकर 45 लाख योजन विषम वाला ये नरलोक के थाली के समान गोलाकार है। 2 समुद्र और 2.5 द्वीप है, इसलिए 2.5 द्वीप भी कहते हैं। और मनुष्य इसके बाहर नहीं होते, इसलिए इसको नरलोक भी कहते हैं, मनुष्य लोक भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्यों का इससे आगे का प्राग मनुष्योत्राम मनुष्य इसे बताया। और बहुत सुंदर है, इसमें जितनी कुछ वर्णन है आने क्या क्या है वो सब आप जान सकते हैं। इस प्रकार संक्षेप में 4था अध्याय। इसके बाद पंडित प्रवर गोपाल दास जी ने आने विशेष ज्ञान के लिए अर्थात गौमनसार कर्मकांड आदि का अच्छा भव्यात्मा को अच्छा प्रवेश हो जाए उसके लिए उन्होंने 5म अध्याय में गुणस्थानों का वर्णन किया। गुणस्थानों में बंद उदय सत्व का उन्होंने विवेचन किया है, संकलन किया, बहुत सुंदर। और प्रश्न आता है कि गुणस्थानों का आधार कैसे, यानी गुणस्थानों का वर्णन करने के लिए थोड़ी भूमिका तो होनी चाहिए, आधार तो होना चाहिए। तो क्या सुंदर प्रश्न बताया कि संसार के समस्त जीव आने सुख चाहते हैं और सुख के लिए ही निरंतर प्रयत्नशील है, तथापि उनको सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं संसारी जीव असली सुख को न तो जानते हैं न उसका उपाय करते हैं। तो ये प्रश्न है कि सुख 2 प्रकार का, एक असली और नकली।
तो असली सुख किसे कहते हैं, नकली किसे कहते हैं? जो आत्मा के आह्लाद स्वरूप परिणाम होते हैं वो असली सुख है, और जो सापावेद्य जन्य कुछ आभास होता है उसको नकली सुख कहते हैं। फिर प्रश्न आया असली सुख कब प्रकट होगा? तो कहते हैं मोक्ष होने पर। मोक्ष कब होगा? कि बंध हित्व भाव निर्ग्राभ्याम कृष्ण कर्म मोक्ष विप्र मोक्षो मोक्ष, यानी समस्त कर्मों के अभाव होने पर। तो समस्त कर्मों का अभाव कैसे होगा? तो कहते संवर और निर्द्रा के द्वारा। और संवर निर्द्रा कैसे होगी? तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना से होगी। तो क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना माने ये इनकी ये पूर्णता युगपत होती कि क्रमश होती है? तो कहते क्रमश होती है। तो किस क्रम से होती है? कि जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये बढ़ते जाते हैं। इसलिए उन्होंने गुणस्थानों का आधार लेकर, इसलिए संक्षेप में उन्होंने गुणस्थानों का स्वरूप, गुणस्थानों में बनने वाली प्रकृति, कितनी प्रकृति बनती, कितनी बंध विच्छुद्धि होती, कितने उदय और कितने उदय विच्छुद्धि, और कितना सत्व और कितना सत्व विच्छुद्धि, इस प्रकार बहुत ही सुंदर वर्णन दो प्रकार का, एक द्रव्यार्थिक न्याय से होता है, एक पर्यार्थिक। अक्सर करके शास्त्रकारों ने द्रव्यार्थिक न्याय की मुख्यता से वर्णन किया। यानी द्रव्यार्थिक न्याय की मुख्यता का अर्थ ये कि 16 प्रकृति की जो बंध विच्छुद्धि प्रथम गुणस्थान में बताइए, नाम कर्म की 13, मोहनी की 2, आयु के 1, नरकायु, मोहनी की 2, मिथ्यात्म नपुंसक भेद और नाम कर्म की 13। यद्यपि प्रथम गुणस्थान के चरम समय तक उनका बंध होता है, तथापि बंध विच्छुद्धि कह दी। यानी कोई दो मित्र है, स्टेशन पर पहुंच गए, एक खंडवा चला गया, एक रतलाम चला गया। रतलाम जाने वाले का दूसरा मित्र वहां मिला। आपके मित्र कहाँ बिछुए? कहते इंदौर। अभी इंदौर में तो साथ में थे, लेकिन व्यवहार होता है इंदौर बिछुए। ऐसी द्रव्यार्थिक ऐसी जिस गुणस्थान के बंद होता वहीं उसकी विच्छुद्धि। हाँ, पर्यार्थिक न्याय से अगर विचार किया जाता है तो 16 प्रकृतियों का बंद दूसरे गुणस्थान में नहीं, दूसरे गुणस्थान से नहीं होता। इसका वर्णन बहुत ही सुंदर किया है। अनेक गुणस्थानों का स्वरूप भी सुंदर वर्णन किया, उसमें इन सब प्रकार का और कर्मकांड आदि में गाथाओं का वर्णन है। प्रत्येक भव्यात्मा को अगर संक्षेप से अपन विचार करते हैं तो प्रथम तत्व श्रद्धान मिथ्यात्व के उदय से ईश्वर के समान, जिसको आत्म कल्याणकारी बात रत्नत्रय धर्म अच्छा नहीं लगता है, और उसकी बहुत कई विशेषताएं हैं, कई भेद प्रभेद, एकांत में प्रेतादि, क्रियावादी अक्रियावादी और अज्ञानवादी आदि, उसके कई भेद है। असंख्यात लोक प्रमाण तारतम्यता रूप मिथ्यात्व के स्नान होते हैं, तीव्र भी होता है, मध्यम मध्यम के कई भेद है और जगन्य भी होता है। एक अनिवृत्तिकरण परिणाम के चरम समय तक आप देखो, वो भव्यात्मा कोई ऐसे निर्गंत निराश 28 गुण के धारी होते हैं, और क्या उनकी विशुद्धि जो बढ़ती है, तो कहते हैं करण लब्धि, शास्त्र की विशुद्धि देशना प्रायोग और करण लब्धि, उसमें अदकरण अनिवृत्तिकरण चरम समय पे अभी गुणस्थान का व्यवहार पहला है। वो साधक संत एकदम उछाला खा करके अप्रमद दशा में पहुंच जाते हैं। कहाँ पर मिथ्यात्व गुणस्थान का अप्रमद दशा हो, निर्तिशय अप्रमद दशा, फिर वो प्रमद दशा में आते हैं। अने इस प्रकार उसके प्रत्यय वहां नहीं होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं होता। कभी तीर्थंकर का तो चौथे गुणस्थान से लेकर आत्मा के छठे भाग विरले किसी भव्यात्मा को कोई भी सम्यक औपसमिक सम्यक शास्त्रमिक क्षायिक सम्यक के साथ दर्शन विशुद्ध आदि षोडश भावना से सबके नहीं होता, किसी विरले जीव के होता है। और आहरक शरीर आरक अंगोपांग का बंध तो अप्रमद दशा से 7वें और 8वें आत्मा के छठे भाग तक ही होता। इसलिए 3 प्रकृति अबंध होने से प्रथम गुण स्थान में 120 में भी 117 का बंध होता है। फिर दूसरे में जो विच्छुद्धि उनको का 101 का बंध होता है, तीसरे में 74 का, फिर
77 का बंद होता है। इस प्रकार क्रमशः उसमें आने फिर 67 का बंद होता है, 63 का, 59 का, 58 का, फिर 22 का, 17 का वर्णन किया है। प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृति की बंध विच्छुद्धि होती है, दूसरे में 25 की, तीसरे में 0, चौथे में 10 की, पांचवें में 4 की, छठे में 6 की, सातवें में 1 देवायु निर्दिष्ट, आठवें में 36 प्रकृति बंध, उसमें 7 भाग किया। प्रथम में निद्रा, फिर थलाप, छठे भाग में नाम कर्म की 30, इसमें 1 पुण्य प्रकृति, बाकी सब पुण्य प्रकृति, 1 पाप प्रकृति है उपभाग पर। और 7वें भाग में हाथ से रहती है भय जो। इस प्रकार 9वें गुणस्थान में 5 की बंध विच्छुद्धि होती है, 10वें में सुंदर, पंचम अध्याय में इसी प्रकार उदय का वर्णन है। अर्थात प्रथम गुणस्थान में 117 का उदय है, दूसरे गुणस्थान में 111 का है, तीसरे में 100 का, चौथे में 104 का है, पांचवें में 87 का है, छठे में 81 का है, सातवें में 76 का, फिर 72 का, फिर 66 का, 60 का, फिर 59, 58 का, 42 का और फिर 12 का। इस प्रकार और उदय विच्छुद्धि का भी सुंदर वर्णन किया है। प्रथम में उदय विच्छुद्धि, 5वीं दूसरे में अलग अलग आचार्य के 9 की उदय विच्छुद्धि, तीसरे में 1 ये पैसेंजर गाड़ी है, चौथे में 17 की उदय विच्छुद्धि होती, पांचवें में 8 की, छठे में 5 की, सातवें में 1 की, 8वें में 6 की, 9वें में 6 की, 10वें में 1 की, 11वें में, फिर 12वें में देखेंगे। इसी प्रकार सत्व का भी वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर। पहले में 148 का सत्व है। अब आप पूछो तीक्ष्ण प्रति का बंध वाला भी पहले में आ सकता है, वो नरक में जाता, दूसरे और तीसरे में। आहारक शरीर के बंध वाला भी प्रथम, लेकिन दोनों का युगपत किसी के सत्व होता है तो वो पहले में नहीं आता है, अलग अलग सत्व। इस प्रकार पहले में 148 का सत्व है। और नाना जीवों के अच्छी तरह आप पढ़ेंगे तो ऐसे भी जीव आपको मिलेंगे जिनको 127 का सत्व है, अग्नि का, एक वायु का, अर्थात उनको 21 प्रकृतियों का सत्व नहीं है, 127 का है। दूसरे में सत्व 145 का बताया, आर्घ्विक का और तीर्थंकर का सत्व नहीं बताया। आर्घ्विक का जो भी आचार्य भगवंतों ने सत्व का वर्णन किया है, तो आर्घ्विक, आर्घ शरीरांग बंधन और संगात भी आते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने 2 ऐसे 145 का उल्लेख किया। तीसरे में 147 का सत्व है। इसी प्रकार 5वें में नरकायु का सत्व का 147 और ऐसे उसमें क्रमशः अपन करते जाएंगे। छठे और 7वें में 146 वगैरह का अभेद भेद विवक्षा से विचार कर लेना। उपशम शनि में भी ऐसे भी उपशम शनि वाले भव्यात्मा जीव है जिनको 146 का सत्व भी आचार्य भगवंतों ने बताया, अर्थात नरकायु त्रंचायु को छोड़ करके भुज्यमान मनुष्य और बद्यमान देव 140 का सत्व बताया। जो अनंतानुबंधी की विष्णुजना के साथ में श्रेणी चढ़ाते हैं उनके 142 का बताया है। आहा। और जो क्षायिक सम्यक दृष्टि उपशम शनि चढ़ते हैं उनके 139 का, और जो क्षपक शनि चढ़ते हैं उनको 138 का। बहुत ही सुंदर। इसी प्रकार 9वें गुणस्थान में 36 प्रकृतियों की क्षपना होती। क्या बात है। प्रथम भाग में 16, द्वितीय भाग में 8, तृतीय भाग में 1 नपुंसक वेद, चौथे भाग में स्त्री वेद, 5वें भाग में हास्यादिक 6, फिर छठे भाग में पुरुष वेद, फिर संज्वलन, क्रोध, मान और 10वें भाग जाकर के क्षपक शनि चलने वाले का सूक्ष्म लोग भी वहां तक। और 12वें गुणस्थान में विचरम समय में निद्रा और प्रचला, चरम समय में 14 प्रकृति, ज्ञानवन की 5, अंतराय की 5, दर्शनवन की 4, और फिर संयोग केवली, वहाँ किसी की क्षपना नहीं होती। 14वें गुणस्थान के बीच चरम समय में 72 और चरम समय में 13 प्रकृतियों की क्षपना होती है। बहुत ही सुंदर इस प्रकार का वर्णन किया। इसको सरलता से समझने के लिए भव्यात्मा को ऐसी चिंतन में हम ट्रेन का, रेलवे का दृष्टांत देते हैं। आने जो स्टेशन है वो गुणस्थान है और उस पर 3 या 4 ट्रेनें चलती है, एक पैसेंजर चलती है, एक एक्सप्रेस चलता है, एक मेल चलता है। तो उदय
क्योंकि उदय विच्युति हर गुण स्थान में होती, इसलिए उसको हम पैसेजन कहते हैं। और बंद है, कुछ गुण स्थानों में बंद नहीं होता, इसलिए उसको एक्सप्रेस। और सत्ता तो कई गुण स्थानों में, इसलिए उसको मेल। और देखो ट्रेन में डिब्बे होते हैं, वो यानी ज्ञानावर नाम की 8 डिब्बे मूल होते हैं, उसमें मुसाफिर होते हैं। जैसे ज्ञानावरण का डिब्बा है तो उसमें 5 मुसाफिर, बात उसमें 9 है, लेकिन कहाँ किस स्टेशन पर कितने हैं उनका भी ब्यौरा अलग अलग, बहुत ही सुंदर। इस प्रकार आने आप बंद के ट्रेन के कहाँ किस स्टेशन पर कितने मुसाफिर चढ़ते हैं, कितने उतरते हैं, कितने बैठे रहते हैं। चढ़ने वालों को कहते हैं हम बंद, उतरने वालों को कहते हैं उदय, और बैठे रहने वालों को कहते हैं हम, अर्थात सत्ता। ट्रेन के माध्यम से हमको बहुत ही अच्छी, मान लो एक छोटी सी अपन विचार करें, ट्रेन चली, बंद की ट्रेन, वो स्टेशन 13वें स्टेशन पर खड़ी है, सहयोग केवली। जिन तो वहाँ हमने चेकिंग किया, विचार करो, कहते हैं सब डिब्बे खाली, एक तीसरे नंबर के डिब्बे में एक मुसाफिर है, वो चौथे नंबर का और 8वें नंबर का, बाकी 4 अर्थात तीसरे डिब्बे में दोनों मुसाफिर है। वाह। और 5वें नंबर में एक मुसाफिर सिर्फ बुद्धिमान मनुष्य, और 6ठे नंबर के डिब्बे में अर्थात मनुष्य, यानी अभी अर्थात वहाँ 42 प्रकृति नाम कर्म की प्रकृति वगैरह, यानी 30 मुसाफिर वहाँ पर उदय से उतरते हैं। क्या सुंदर वन है वहाँ। उदीरना 39 की बताई। उदीरना का कारण ये है कि 14वें गुण स्थान में किसी भी प्रकृति की उदीरना नहीं होती है, तो वहाँ 12 प्रकृतियों का उदय, उनका क्या करना, तो 9 प्रकृतियों की उदीरना 13वें में हो जाती है, तो वहाँ 30 की जगह उदय की जगह उदीरना 39 की, और 3 प्रकृति 6ठे गुण स्थान में, वहाँ 5 की उदय की जगह 8 की उदीरना। इस प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताया है। तो इस प्रकार हम ट्रेन के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये सब में माल खरीद करके लाता है, उसका नाम बंद है, बिक्रा होता है उसका नाम उदय है, और स्टॉक में उसका नाम सत्ता है। अरे कोई भी भव्य आत्मा, मान लो केला खरीद करके लाया, वो बंद है, और थैले में रखा अभी सत्ता है, और फिर धीरे धीरे एक एक उस केले का उपयोग करेगा टुकड़े कर करके, तो बंद भी है, उदय भी है, सत्ता भी है, उदिन्ना, और सभी घटित कर सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर, इसमें कोई बात नहीं। इस प्रकार हम आचार्य यानी पंडित प्रवर गोपालदास जी बरैया के अनुसार जैन सिद्धांत प्रेष का अर्थात अल्प बुद्धि वाले भव्य आत्मा के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसमें करीब 671 प्रश्न उत्तर है, उनको अगर आत्मसात कर लें तो उन योगों को समझने में बहुत ही हमको आसानी रहेगा। मुख्य रूप में 2 अध्याय जो है वो द्रव्यान योग से संबंधित है, पहला और दूसरा, तीसरा चौथा और 5वां एक कर्णान योग से संबंधित है। हमको जीव कांड कर्म कांड आदि लब्धि सार को समझ में बहुत ही आनंद आएगा, और पहले दूसरे को समझेंगे तो समय सार आदि को समझने भी आना है। इस प्रकार संक्षेप में हमने चिंतन मनन किया। आप सभी भव्य आत्मा इनका चिंतन करके और आत्मा कल्याण का पुरुषार्थ करें। ओम नमः, ओम नमः, ओम